हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना रुपेश मरकाम और आज से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले क्लास 9th का मैथ्स को। ठीक है, आप लोगों को इतना तो पता है, मैथ्स का बुक देखे होंगे। क्लास 9 से ना ऐसा आता है जिसको मैथ्स पसंद नहीं होता ना, जिसको गणित पसंद भी नहीं होता, उसको भी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस गणित में है भी वैसी कमाल की चीज भाई, जो कि आपको पढ़ने पे मजबूर करता है, पढ़ने का मन बनाता है ना। तो उसी जो इंटरेस्टिंग है ना, उसको और भी जो इंटरेस्टिंग लेवल है और भी आप लोग का बढ़ने वाला है इस वीडियो के बाद से। क्योंकि हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे फुल्ली और कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाओ और साथ ही साथ आप लोग का अगर फ्यूचर में गणित पढ़ोगे ना, तो इस क्लास को जरूर याद करोगे कि 9th की वजह से हम लोग का आगे की क्लास जो है अच्छी हुई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास में चैप्टर 1 देखते हैं, गणित का इतिहास। इंग्लिश में क्या है? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि गणित का इतिहास क्या हो सकता है ना। कुछ भी चीज हुआ है, मान के चलो हमारे पास क्या आ गया, कोई पेन आया, पेन का तो कोई इतिहास होगा ना कि उसको कौन बनाए, कैसे बना, किससे इंस्पायर होके बनाए। कुछ हर किसी का इतिहास होता है। वैसे ही हम लोग का भी खुद इतिहास बनते जा रहा है, पीछे जो छूट रहा है वो हमारा हिस्ट्री बना है। वैसे ही सोचो गणित का क्या इतिहास होगा। क्या हम लोग 2019 से या 2000 से गणित पढ़ रहे हैं कि उससे भी पहले लोग, क्या जब हम लोग के क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था तब से पढ़ रहे हैं क्या गणित, कि उससे भी पहले का हुआ है। इतनी सारी डाउट्स जो आएगा मन में, दिमाग में आएगा। आप लोग अगर गणित को सोचोगे तो गणित आया कैसे, कैसे हम लोग, कुछ ये सोचो कैसे लोगों ने डिफाइन किया कि हम लोग एक को ऐसे ही लिखेंगे, दो को ऐसे ही लिखेंगे करके, है ना। तो बात कर लेते हैं इसके इतिहास का। तो गणित के इतिहास बोले तो बुक में स्पष्ट रूप से बोला गया कि इसको सही सही से कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले क्या गणित था, ऐसा तो नहीं है कि गणित नहीं है करके, है ना। मान के चलो जीवों का विकास हुआ, यहाँ आए मनुष्य लोग आए, जानवर लोग आए, पक्षी आई, चिड़िया। तो चिड़िया उस टाइम भी तो बच्चे पैदा कर रहे होंगे ना, तब उनको कैसे पता चल रहा होगा? उन लोग को तो भी कुछ ना कुछ ध्यान में रखते होंगे ना। हाँ, मेरे 2 बच्चे हुए, 2 अंडे हुए, इस टाइप से कुछ ना कुछ तो रखते होंगे ना। इस तरीका से गणित का बहुत पुराना है। जब मनुष्य लोग इस दुनिया में आए हैं तभी से गणित कहा गया। और गणित इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस गणित के बिना साइंस अधूरा सा है। आप लोग को याद रखना, गणित के बिना साइंस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेन चीज क्या होता है? गणित। तो इतिहास के बारे में आप लोगों को कंप्लीट बुक में पढ़ लेना है। तो ये हम लोग का बुक में ये दिया हुआ है, मेरे पास बुक है, कि प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन गणित जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में सोचो। ठीक है, ईसा पूर्व हुआ, ये देखो ऐसे ही होता है 3000 से ये घटते घटते देखो 2500 होगा, फिर 2400 होगा, फिर एकदम आते आते मान के चलो 0 हुआ होगा, ऐसे, है ना। तो फिर उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, और अभी कितना चल रहा है, ऐसे ही होते होते 2020 आया होगा, फिर अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। सोचो तो कितना साल पुरानी चीजें है जो गणित का हम लोग का है ना। ये आज की चीजें नहीं, बहुत पुरानी चीज है। तो सभी चीजों को आप लोग को पढ़ लेना है कि कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या किया है, सभी चीज आप लोग की बुक में है। ठीक है, अब वो तो था गणित का इतिहास, है ना। अब जान लेते हैं कि गणित है क्या। होते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, या ऐसे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के पूछते हैं कि क्या पढ़ रहे हो बेटा करके पूछेंगे, फिर हम लोग बताएंगे गणित। तो वही क्या सवाल पूछते, क्रॉस क्वेश्चन, पता है गणित क्या होता है या गणित क्या है करके। अब के बाद आप लोग सीधा जवाब देना कि गणित क्या है। ठीक है, सुन लो बड़ा ध्यान से, मैं बताता हूं गणित है क्या। अध्ययन की वह शाखा, ठीक है, मतलब हम लोग जो पढ़ते लिखते उसी को अध्ययन बोलते हैं। तो अध्ययन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और संक्रियाएं, मतलब वही सब चीज आ जाता है। ठीक है, संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। ठीक है, अध्ययन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? संख्याओं पर संक्रियाएं करते हैं, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। क्लियर है? इतनी बातें बताना है। अब जान लेते हैं क्या गणित का शाखा होगा, गणित का प्रकार होगा, गणित का भाई बहन होगा क्या? हाँ है भाई, बहुत सारा इसकी शाखा है। जैसे विज्ञान की 3 शाखा है,
वैसे इनकी भी है, बहुत सारी गणित होती है। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे हम लोग, बीज गणित पढ़ेंगे, रेखा गणित पढ़ेंगे, ये सब भी उसके क्या हो जाएंगे, शाखाएं हो जाएंगी। क्लियर है? यहां से हम लोग देखते हैं प्रश्न वाली 1.2 को। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को इसी वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, प्रश्न पहला क्या बोल रहा है कि बीजांग किसे कहते हैं करके। बहुत ध्यान से देखो, इसको समझेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे। बीजांग बताने हम लोग को किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। मतलब कोई भी संख्या, अंक किसको बोलते हैं, संख्या किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लो भैया आप लोग। अंक की बात करें, मान के चलो अंक क्या है, हम लोग के पास सिर्फ 10 अंक है ना। कौन कौन सा, 0 1 2 3, ये सब एक एक वाला जो है वो सब अंक है। कोई अंक दे दो बोलते तो 3 अंक देते हैं ना, ये हो गया अंक, इसको बोलते हैं। 4 अंक बोल दिए तो टोटल 9 तक जो है वो हमारी अंक है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं संख्या का। ठीक है, यही से खेल समझो आप लोग। संख्या का बात करेंगे तो अंकों के द्वारा बनी हुई समूह को, अंकों की समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे कि 215 बोल सकते हैं, 320 बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है वो संख्या। ठीक है, क्लियर है आप लोग को अंक और संख्या में? तो इसको समझो, किसी संख्या के अंकों का जोड़। मान के चलो उदाहरण के लिए समझते हैं हम लोग, कितना है, 245 है। ठीक है, 245 अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। ठीक है, कोई संख्या है, ये संख्या है, इसका योग हम लोग कहां तक करते हैं बताओ तो, एक अंक प्राप्त होने तक। इस तरीके से जोड़ देंगे, 2 + 4 + 5 जोड़ो तो इसको कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। अब फिर अभी तो 2 अंक है इसमें, है ना, 2 अंक है, एक अंक 2 अंक 2 अंक, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, तब उसको बीजांग बोलते हैं। तो इसको 1 + 1 करेंगे फिर से, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहां तक रोक देंगे क्योंकि वो एक अकेला अंक है। ठीक है, तो इसी को समझो, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक तक करते हैं, मतलब कोई भी संख्या उसको जोड़ एक अंक तक करते हैं, वही क्या बनेगा, उसका बीजांग बनेगा। इससे आप लोग 2 चीज सीख गए, एक तो बीजांग निकालना सीख गए, है ना। क्लियर है ये? प्रश्न दूसरा देखते हैं इसी में से। प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का बीजांग ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को तो बीजांग ज्ञात करना चाहिए। मैं बड़ा सा बताता हूं, आप लोग को 1 2 बताऊंगा क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे। 4 8 5 2 इसका बीजांग निकालना है हम लोग को, मान के चलो। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको ऐसे कर देंगे, सभी को जोड़ो, 4 + 8 + 5 + 2। क्लियर है? फिर इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा, 2 और 5 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 और 4 हो जाएगी 19। क्लियर? ठीक। अब अभी भी 2 अंक है, हम लोग को एक अंक तक करना है, तो 1 + 9 मतलब कितना हो जाएगा, 10। अभी भी 2 अंक है, अब जोड़ दो, क्या होगा, 1 + 0 मतलब कितना हो जाएगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यही हमारी आंसर हो जाएगी। क्लियर है? कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान के चलो हमारे पास ये है 2 4 6 0 1, इतनी है। अब इसका बीजांग निकालना कितना होगा करके आप लोग को, है ना, पूछ देंगे एग्जाम में, तब कैसे करना है देखो। इसका इसमें अतः लिख लेना ना, अतः 4852 का बीजांग 1 होगा करके लिख लेंगे। ठीक, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 0 + 1। इसको जोड़ो सभी को, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 7 4 11 12 13। तो इसको 13 को ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये 2 अंक है, फिर से इसको कर देंगे 1 + 3, तो 3 और 1 4, और ये हो जाएगी हमारी आंसर। क्लियर है? बाकी सभी को आप लोग को इसी तरीके से कर लेना, यही गणित होता है। आप लोग को काम सीख करके काम करना है, और मैं पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में पूरे चैप्टर में सिर्फ आप लोग को काम सिखाऊंगा, जिससे आप लोग 100% कर पाओ, है। अब देख लेते हैं हम लोग आप लोग का प्रश्न तीसरा को। प्रश्न तीसरा क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा बोल रहे हैं। देखो ये भी बहुत आसान है, बहुत एकदम से आसान है। आप लोग को लगेगा अरे ऐसा बन गया करके। ठीक है, देखो ठीक है, इसमें मान के चलो हम लोग पहला को उठाते, क्या दिया है, 241 दिया हुआ है ना। अब इसमें बोल रहे कि क्या जोड़े कि ये 9 से भाग हो जाएगा करके, है ना। अभी तो 9 से पूरी तरीके से भाग नहीं होगा, बट हम लोग इसमें क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए। तो उसको हल करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे 241 का बीजांक। ठीक है, कितना हो जाएगा, अभी बीजांक निकालना तो आप लोग सीख गए हैं, है ना।
2 + 4 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इधर से जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 2 7, बीजांक 7 आया। ठीक है, लिखेंगे अतः 241 में 2 जोड़ने पर यह 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। क्यों? अब देखो 2 कैसे पता चला मुझे, अगर 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 9, इसलिए अगर 8 आया तो 1 जोड़ेंगे, 5 आया तो 4 जोड़ेंगे, इसी तरीके से आप लोग को लिख लेना है। क्लियर है? अतः 241 में हम लोग 2 जोड़ने पर यह 9 से विभाजित हो जाएगा। मान के चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा वाला सा थोड़ा सा, ताकि आप लोग को लगे 4 4 4 1 है ना। इसका बीजांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 + 1 और बराबर में क्या लिख देंगे, इस तरीके से होगा। ये जोड़ दो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 12 और 1 13, तो इसको फिर करेंगे 1 + 3 मतलब 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर बीजांक क्या आया है, यहाँ क्या आया है, यहाँ बीजांक कितनी आ रही है, 4। ठीक है, इसलिए अतः करके लिखेंगे, अतः 4441 का है ना, 4441 में कितना जोड़ेंगे तो ये 9 बनेगा, 4 में 5 जोड़ देंगे, इस तरीके से लिखेंगे, अतः 4441 में 5 जोड़ने पर यह 9 से विभाजित हो जाएगा करके। क्लियर है? आप लोग को इसी तरीके से कंप्लीट बना लेना है। अगर आपको किसी तरीके से डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे से मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे कमेंट करके बता, मतलब पूछ सकते हैं वहां से, या तो क्वेश्चन में ही कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही रखते, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखते हम लोग। बाकी जो इसमें प्रश्न वाली बहुत ज्यादा है, इधर जितनी भी है सभी विधि है, और सभी विधि को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको बहुत पूरा पेपर के बाद भी याद रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो उनके कमेंट से ही हम लोग को फ़ायदा मिलता है, उनके कमेंट से हम लोग का क्या मिलता है, वीडियोस बनाने का आइडियाज़ मिलता है, ताकि आप सभी लोग को क्या मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे, ज़्यादा बच्चे रहेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।